हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। आज हम लोग देखने जा रहे हैं FST 24। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। थाउजेंड kg मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। इसको सबसे पहले क्या कर लें, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। 18 इंटू 5/18, ये कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। इज स्टॉप्ड बाय द ब्रेक फोर्स, इतना न्यूटन। फोर्स कितना लग रहा है, ब्रेकिंग फोर्स इतना न्यूटन। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर ले, एक्सेलरेशन निकाल लें। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा F/m, यानी हमारा ये कितना हो जाएगा 1000/1000 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ब्रेकिंग फोर्स। ये हमारा है रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन कितने से हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो हमसे पूछा क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब हमसे पूछ रहा है सवाल में कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का पता ही होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। v इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा -a के बराबर। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है 0 के बराबर। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2a के बराबर। u कितना है 5 इंटू 5/2 इंटू 1, ये हमारा कितना हो जाएगा 25/2 इक्वल टू 12.5 मीटर, इतना मीटर के बराबर। ठीक है, 12.5 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट, a person travel along a straight road for a half of the distance with velocity v1। ये एक स्ट्रेट रोड है। ठीक है, हाफ डिस्टेंस यानी s/2 चल रहा है v1 से, नेक्स्ट हाफ चल रहा है v2 से, ये कितना होगा s/2। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, रिमेनिंग हाफ भी कर रहा है किससे चल रहा है v2 से। तो एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी हमारा होता है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है s अपॉन टाइम। अब यहां से हम क्या कर दें, टाइम निकाल लें। टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा इसके लिए, अगर इस सेक्शन के लिए देखें तो t1 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। इस सेक्शन में अगर t1 मानते हैं इधर t2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 के बराबर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा s/2 v1, और इधर हमारा कितना हो जाएगा s/2 v2 के बराबर। ये हमारा टाइम t1 और t2 हो गया। ठीक है, इसको उठा के यहां रख दे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s/2 v1 प्लस s/2 v2। यहां से s कॉमन करके कैंसिल कर दें, तो यहां से 2 भी कॉमन हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ये क्या बचा 1/v1 प्लस 1/v2। v1 v2 को कॉमन कर ले, जब v1 v2 को कॉमन करेंगे यहां से, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये नीचे क्या बचेगा, ये हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 के बराबर। देख लो कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्या है, द क्वांटिटी रिप्रेजेंट। ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू nRT। हम लोग पढ़े हैं R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है NA K के बराबर। ठीक है, ये क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, Na क्या होता है एवोगैड्रो
नंबर, ठीक है। इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे रिप्लेस करें तो NaKT, इसको इस साइड ले आए, PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू KT बराबर NNA, ठीक है। मोल में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये क्या हमारा बनता है, मॉलिक्यूल्स, क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस। देख लो नेक्स्ट, कर रहा है द रिलेशन बिटवीन मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एंड डेंसिटी डी, ठीक है। क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू m बाई √2 पाई सिग्मा स्क्वायर रो के बराबर, ठीक है। तो ये इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये डेंसिटी पे क्या करता है, मीन फ्री पाथ डेंसिटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। नेक्स्ट, ए ब्लॉक इज कीप्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा गया है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है, ब्लॉक रखा गया है। द टेबल इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, एंड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल सरफेस इज इतना, हमें म्यू दिया है 0.72, फाइंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, हमसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताओ, टेबल एट विच द ब्लॉक डज नॉट स्लिप, मतलब ये ब्लॉक इस पे स्लिप ना करे, मतलब जस्ट टेंडेंसी ऑफ मूविंग की हमें पूछ रहा है, ठीक है, ऑन द सरफेस, ठीक। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एसएचएम का, एसएचएम का अगर देखा जाए तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होता है, ए मैक्स, ये होता है ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो मैक्सिमम फोर्स इस पे कितना हो जाएगा, फोर्स हमारा हो जाएगा एम ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस पे हमारा जो एसएचएम फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, एम ए ओमेगा स्क्वायर। तो इस ये क्या है, फ्रिक्शनलेस है, सॉरी फ्रिक्शन है इस पे, तो इसको रोकने वाला फोर्स कौन सा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, वो कितना होगा, म्यू एम जी के बराबर, ठीक है। जब ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर, एम ए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू म्यू एम जी के बराबर, एम से एम कैंसिल, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, इसको रखें तो ये हो जाएगा 0.72 इंटू 10 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, मतलब 2 पाई एफ का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 0.72 इंटू 10 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये अप्रॉक्स 10 के आसपास जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा 0.72 अपॉन 4 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 है 72 पॉइंट, ये होगा, ये हम क्या कर दें, इसको पॉइंट हटा के 100 नीचे लेके आए, तो ये कितना गया 8 टाइम्स, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2, तो ये आ गया हमारा 2.02 मीटर के बराबर। कोई आंसर है, हाँ, आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय ए मॉलिक्यूलर कोलिजन, मॉलिक्यूलर कोलिजन से हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, कंडक्शन के द्वारा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रुके हुए होते हैं, ये एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंडक्शन के द्वारा। नेक्स्ट,
द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ क्रिस्टल इन वन डायरेक्शन इज अल्फा एंड द एवरी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इज अल्फा 2. द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन क्या होगा, v इक्वल टू v0 1 प्लस गामा t के बराबर, t या डेल्टा t. ठीक है, रख लेते हैं. इसको क्या लिख सकते हैं, L क्यूब इक्वल टू L नॉट, लेंथ के लिए क्या लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा 1 t, L नॉट स्क्वायर 1 प्लस अल्फा 2 t स्क्वायर. ठीक है, इसको बाहर ले तो L नॉट क्यूब इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 t, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 2 t. ठीक है, इसकी जगह पे ये क्या हो जाएगा v, और ये क्या हो जाएगा v नॉट इक्वल टू 1 प्लस अल्फा t, और ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 2 t स्क्वायर. ठीक है, इसको नीचे लेके आए v बाई वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस गामा t. तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस गामा t इक्वल टू, बाइनोमियल एक्सप्रेशन बहुत छोटा है तो इसके हिसाब से पावर हमारा क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट के आगे आ जाएगा. तो देखते हैं, अगर डायरेक्ट हम इसको यहां रखें तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस अल्फा 1 t, ये बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस 2 अल्फा 2 t. ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसिल, गामा t इक्वल टू t कॉमन करके दोनों क्या कर सकते हैं कैंसिल, तो गामा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 के बराबर. कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड. देख लो एक बार अच्छे से. नेक्स्ट, N1 and N2 mole of two ideal gas of the thermodynamics constant ratio Cp by Cv are gamma 1 ये दिया है. ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है मिक्सचर का क्या होगा. ठीक है, Cp by Cv. Cp इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिखा जाए Cp इक्वल टू होता है गामा r अपॉन गामा माइनस 1. वैसे ही Cv का रिलेशन क्या होता है r अपॉन गामा माइनस 1 के बराबर. ठीक है, तो अब इनके लिए लिखे, इनके लिए तो गामा मिक्सचर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए पहले के लिए लिखा जाए तो पहले का मोल N1 गामा 1 r अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 गामा 2 r अपॉन N2 गामा 2 r अपॉन गामा 2 माइनस 1. ठीक है, अपॉन ये तो हमारा Cp हो गया. Cv इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cv हो जाएगा N1 r अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 r अपॉन गामा 2 माइनस 1 के बराबर. ठीक है, अब क्या करें, यहां से और r कॉमन कर ले और कैंसिल कर दे, सबसे r कॉमन करके कैंसिल कर दे. इसमें अगर नीचे वाले पोर्शन को केवल देखें तो यहां से एलसीएम क्या हो जाएगा गामा 1 माइनस 1 गामा 2 माइनस 1. इसको एलसीएम करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा, ये इधर हो जाएगा. तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर नीचे का केवल हम सॉल्व करें ये पोर्शन, तो ये पोर्शन हमारा हो जाएगा N1 गामा 2 माइनस 1 प्लस N2 गामा 1 माइनस और ब्रैकेट में गामा 2 माइनस 1. ये हमारा हो जाएगा. ठीक है, केवल ये इतने को सॉल्व किया गया. ठीक है, वैसे हम इसको सॉल्व करें तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा. इसका भी एलसीएम क्या होगा गामा माइनस 1 ब्रैकेट में गामा 2 माइनस 1, और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल. तो ऊपर क्या बचेगा N1 गामा 1 ब्रैकेट में गामा 2 माइनस 1, और इधर क्या बचेगा प्लस N2 गामा 2 N1 माइनस 1. ठीक है, और नीचे बचेगा N1
नीचे बच जाएगा n1 गामा 2 -1 प्लस n2 गामा 1 -1 के बराबर। किसमें हो रहा है? फोर्थ में। देख लो एक बार, कुछ नहीं है, यहाँ से एलसीएम लेना है दोनों, ऊपर इन दोनों का एलसीएम सेम होगा, नीचे का एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट, ए बॉल रोल ऑफ टॉप ऑफ ए स्टेयर अवे विथ ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड इफ द स्टेप आर h मीटर हाइट एंड b मीटर वाइड, ठीक। द बॉल विल जस्ट हिट द एज ऑफ nth स्टेप इफ द n इक्वल टू, ये एक सीढ़ी है, ठीक, एक की हाइट है h, तो n की हाइट क्या हो जाएगी? n h के बराबर। एक स्टेप की चौड़ाई है b, तो n की कितनी हो जाएगी? n b, ठीक है। यहां से एक पार्टिकल v वेलोसिटी से u वेलोसिटी से फेंका गया है, ठीक, कहां आ रहा है? nth पे, nth स्टेप पे। ये सेम प्रोजेक्टाइल ही है, हॉरिजॉन्टल से किसी को u वेलोसिटी से फेंका जाता है, ठीक है, तो हमसे रेंज पूछा जाता था, ठीक, या इनिशियल वेलोसिटी पूछी जा सकती थी, वहां पे कुछ भी पूछा जा सकता था। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा रेंज के बराबर ही है, ठीक है, ये क्या है? रेंज के बराबर, और ये कैपिटल H हाइट के बराबर। अगर फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है? R इक्वल टू U अंडर रूट 2H बाई G के बराबर। रेंज की जगह पे क्या हो जाएगा? NB, NB इक्वल टू U अंडर रूट 2, H की जगह पे क्या हो जाएगा? NH अपॉन G, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर इंटू 2nh बाई g। एक n से एक n कैंसिल, तो n इक्वल टू क्या आ गया? n इक्वल टू हमारा आ गया 2u स्क्वायर h अपॉन b स्क्वायर g के बराबर। कोई आंसर बन रहा है? 2u स्क्वायर 2h u स्क्वायर g b स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? थर्ड। देख लो, नेक्स्ट, इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है, ठीक है। v इक्वल टू आ रहा है ओमेगा क्रॉस r क्रॉस ओमेगा, ये क्या है? यही हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है? v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? r क्रॉस ओमेगा, तो हमारा आंसर पहला ही हो जाएगा, नॉट करेक्ट ही हमसे पूछा है, ठीक है। a इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा क्रॉस v, ये भी सही है, ओमेगा क्रॉस r, ये b इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा क्रॉस r, a इक्वल टू ओमेगा क्रॉस b, ये सेम यही है, बस इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? v, ठीक है। तो ये तीनों क्या है? करेक्ट। नॉट करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, कह रहा है assertion a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस b एज वेल एज a माइनस b। ये वेक्टर a हुआ, ये वेक्टर b हुआ, ठीक है। अगर हम a प्लस b लिखें तो a प्लस b मतलब ये दोनों क्या होंगे? एक ही सेम प्लेन में होंगे, ठीक है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराएं, a से b की तरफ जाए, क्या करें? a से b की तरफ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? प्लेन के बाहर, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारा क्या कर रहा है? असर्शन क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है कि a माइनस b हो, a माइनस b क्या हो जाएगा? b को क्या दिखा देंगे? माइनस डॉटेड, ये हमारा हो गया a प्लस b का, ये मान लो रिजल्टेंट कुछ आएगा, ये हमारा क्या है? a माइनस b का रिजल्टेंट, ठीक है। ये दोनों क्या है? सेम प्लेन में, तो क्रॉस प्रोडक्ट इनका क्या आता है? इन प्लेन के परपेंडिकुलर। असर्शन ट्रू, a प्लस b एज वेल एज a माइनस b लाई इन द प्लेन कंटेन a एंड b बट a क्रॉस b लाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वही जो अभी हम बोल रहे थे
कि ए क्रॉस बी हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो बाहर की तरफ हो सकता है या अंदर की तरफ हो सकता है प्लेन के, ठीक है। तो ये असर्शन को हमारा रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, ठीक है। नेक्स्ट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी फंक्शन ऑफ डिस्टेंस इतना, u इक्वल टू हमें दिया है -6x² प्लस 2x, और क्या पूछा है, कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू -du/dx, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12x, x के रेस्पेक्ट में करें तो माइनस, या कितना हो जाएगा 2। हमें क्या करना है, x इक्वल टू 1 रखना है, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2 इक्वल टू कितना आएगा, 10 न्यूटन के बराबर। तो कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन के बराबर, देख लो। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एंगल 45 माइनस थीटा 45 प्लस थीटा, हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब बाय द प्रोजेक्टाइल आर द रेशियो, ठीक है। सेम रेंज की कंडीशन बताई होगी, दो, एक या तो थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, कंप्लीमेंट्री एंगल हो, ठीक है। तो हमारा रेंज सेम होता है। दूसरा, एक 45 प्लस थीटा और एक 45 माइनस थीटा पे भी हमारा रेंज क्या होता है, सेम होता है। तो रेंज का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 के बराबर। इन दोनों एंगलों पे हमारा रेंज क्या होगा, सेम होगा, रेंज सेम होगा तो रेशियो उनका क्या आएगा, 1:1 के बराबर। नेक्स्ट, व्हेन ए करंट इतना एम्पियर फ्लो थ्रू द वायर डेवलप ए पोटेंशियल डिफरेंस इतना, ठीक है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, हमसे रेजिस्टेंस ऑफ वायर पूछ रहा है, ठीक है। R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है V/I के बराबर। V कितना है, R निकाले तो V 20 और ये कितना है 2.5, तो R कितना हो जाएगा 8 के बराबर, ठीक है, 8 के बराबर। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा R, ठीक है। तो डेल्टा R कैसे निकालते हैं, डेल्टा R अपॉन R इक्वल टू डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I के बराबर। इसको रख देते हैं, डेल्टा V 1/20 प्लस वो कितना है 0.5/2.5। इसको सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट गया, 5 चौक के 20, इसको एलसीएम लेंगे 20, तो ये कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 1 + 4 यानी 5/20, 1/4 कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद 1/4। तो डेल्टा आर कितना हो जाएगा, R इंटू 1/4। R कितना है, R है हमारा 8, अभी आया है 8/4 इक्वल टू 2। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा 8 ± 2। एरर कितने का हो सकता है, ±2 का, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, the distance between two particles on a string is 10 centimeter. If the frequency of the wave propagating in its itna hertz and its speed is itna, then the phase difference between particle will, हमसे क्या पूछ रहा है, पार्टिकल का फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस हमारा हो जाएगा, फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ठीक है। 2π/λ, पाथ डिफरेंस हमें कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1। अब यहां से हमें क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, ये है लैम्डा, फ्रीक्वेंसी दिया है
तो लेमडा निकाल लेते हैं। लेमडा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू हो जाएगा सी इक्वल टू पढ़े थे म्यू लेमडा या एफ लेमडा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा सी बाई एफ के बराबर, सी बाई एफ के बराबर। इसकी जगह पर रखे सी बाई एफ, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई एफ अपॉन सी मतलब क्या था वेलोसिटी इनटू 0.1, ठीक है। 2 पाई इनटू एफ कितना दिया है, एफ दिया है 400 अपॉन वेलोसिटी 100 इनटू 0.1, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 पाई के बराबर। फेज डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा 0.8 पाई के बराबर। कौन सा आंसर है फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, इफ a इक्वल टू 3i प्लस 4j एंड b इक्वल टू इतना, फाइंड द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल टू a। b क्या है, पैरेलल टू a। पैरेलल टू a का मतलब क्या करें, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लें, जो यूनिट वेक्टर आएगा इसी के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो पहले a का यूनिट वेक्टर निकालें, क्या हो जाएगा वेक्टर 3i प्लस 4j इंटू इसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3 और 4 का 5 के बराबर, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड b का कितना हो जाएगा, ये कह रहा है इसके डायरेक्ट पैरेलल में है, तो इसका मैग्नीट्यूड देखें तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये आता है 625, और ये किसका होता है 25 का, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर हो जाएगा 25 यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 यूनिट वेक्टर ए कितना है 3i प्लस 4j अपॉन 5, इससे काटे तो ये कितना हो गया 5, अंदर करें तो पाती है 15i प्लस 20j के बराबर। कौन सा आंसर बन जाएगा फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, ए बॉडी फ्लोट विथ 1 लीटर 1/3 वॉल्यूम आउटसाइड वाटर, ठीक है। 1/3 आउटसाइड है, तो इनसाइड कितना हो जाएगी 2/3, ठीक है, वाटर में, ठीक। और 3/4 ऑफ द वॉल्यूम आउटसाइड अनदर लिक्विड, कितना अनदर लिक्विड में कितना है उसकी 3/4, यानी अंदर कितना हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 1/4, ठीक है। उसी बॉडी का तो वेट दोनों का क्या हो जाएगा W, वाटर में कितना होगा, वेट वाटर में कितना हो जाएगा 2/3 V, रो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1g के बराबर। वेट लिक्विड में कितना हो जाएगा, लिक्विड में हमारा हो जाएगा 1/4 V रो इंटू g। यही हमसे पूछ रहा है कि इस लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, ठीक है। दोनों का वेट क्या कर दे बराबर, एक ही बॉडी है, दोनों का वेट बराबर किए तो 2/3 V इंटू 1g इक्वल टू 1/4 V रो g, ठीक है। V रो g से ये कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो रो इक्वल टू कितना आ गया 8/3 के बराबर। कितना आ जाएगा 8/3 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, द solid ball moving in air with terminal velocity is directly proportional to, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। विस्कस फोर्स F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा वेलोसिटी के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
वेलोसिटी के, ठीक, कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड। हमारा ये होता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा RV के बराबर। देख लो नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एक्सिस प्रेशर इनसाइड ड्रॉ, ठीक है, प्रेशर क्या होता है, P इक्वल टू 2T अपॉन R के बराबर, ठीक है। तो हमारा प्रेशर P1 अपॉन P2 क्या हो जाएगा, ठीक है, हमें रेडियस दिया गया, वाटर ऑफ डायमीटर दिया है, ठीक है, डायमीटर और रेडियस दोनों सेम ही हो जाएगा क्योंकि रेशियो है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 के बराबर। R2 कितना है, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है। ये 2 से ये 4 इससे गया और ये 2 से 2 तो बचा क्या, 1/100 के बराबर। तो रेशियो प्रेशर पे क्या हो जाएगा, 1/100 के बराबर, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, two satellite P and Q of same mass are revolving near the Earth's surface, the equatorial plane. The satellite P move in the direction of rotation of Earth, ठीक है, where Q move in the opposite direction. The ratio of kinetic energy P and Q with respect to a frame, ठीक है। रेशियो हमसे पूछा है P बाई Q का, ठीक है। क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी P एंड Q विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ अटैचमेंट टू द अर्थ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इसका टू क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Vp और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mvq के बराबर, ठीक है। ये दोनों तो सेम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये किस पे डिपेंड कर जाएगी, Vp² और Vq², ठीक है। तो इक्वेटोरियल प्लेन में जैसे 2 सैटेलाइट है जो सेम मास की हैं और रिवॉल्व कर रही हैं अर्थ सरफेस, द इक्वेटोरियल प्लेन, द सैटेलाइट P मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन के डायरेक्शन में ही ये मूव कर रही है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 पाई r/t के, तो ये हो जाएगा 2 पाई r हमारी कितनी हो जाएगी अर्थ की, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन टाइम पीरियड 24 इंटू 360, इसकी वैल्यू रखें 6.28 इक्वल टू इंटू 8 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 24 इंटू 3 600, ठीक है। इसको डिवाइड करें तो इसको डिवाइड करने के बाद आता है 645 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना आता है, ठीक। फिर हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी ये कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी RE/g के बराबर, ठीक है। RE/g इसकी वैल्यू रखें तो हमारा आएगा 7.9 इंटू 10 की पावर 3 के बराबर, इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड। तो अब हम क्या करें, अब हम P और V की वेलोसिटी निकाल लें। Vp इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना है, 7900, ठीक है, 7900 माइनस सेम डायरेक्शन में है तो 465, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 77435, ठीक है। VQ कितना आएगा, VQ हमारा आ जाएगा, अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगी, जुड़ेगी, 7900 प्लस 465, ये हमारा आ जाएगा 8335 के बराबर, 8365 कितना हो रहा है, 8365 के बराबर, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में रखते हैं, तो फॉर्मूले में रखेंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा।
इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। p का स्क्वायर ये कितना होगा, ये हो जाएगा 74 ये, और 83 हमारा सेकेंड, ठीक है। देख लो दोनों को क्या कर दे, उठा के स्क्वायर। नेक्स्ट, द मास ऑफ द सन ऑफ द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ इज ऑर्बिट इतना, मीन रेडियस इतना दिया है हमें, ठीक है, जी इतना दिया है, ठीक। तो हमसे मास ऑफ सन पूछ रहा है, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट जी एम बाई आर, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी के बराबर। अगर हम यहाँ से v रिप्लेस करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर, v की जगह पर रखें तो ये हो जाएगा r बाई जी एम के बराबर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, टी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आर अपॉन जी एम, एम इधर आ गया, एम इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी टी स्क्वायर, ठीक है, जी टी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यही हमसे मास पूछा है। अब मास पूछा है, सबकी सारी की वैल्यू क्या कर दें, सब वैल्यू पुट कर दें, 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, आर कितना दिया है 1.5 इंटू 10 की पावर 8, 1.5 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर अपॉन क्यूब है इसका, अपॉन जी 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 टी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, कितना लेता है, एक ईयर में हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। ये हमारा टाइम पीरियड होता है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ रिप्लेस करते हैं, ठीक है, इसको रिप्लेस करते हैं। आफ्टर सॉल्विंग जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आता है 2 इंटू 10 की पावर 30 kg के बराबर, ठीक है। सारे वैल्यू रख दिए गए हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू a sin ओमेगा x by v minus k, where omega is the angular velocity and v is the linear velocity. We write the dimensional formula of k, ठीक है। हमसे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के पूछा है, ठीक। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको लिखें y इक्वल टू a sin, इसको अंदर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा x बाई v माइनस के ओमेगा। ये क्या है, एंगल हमारा क्या होता है डायमेंशनलेस, तो ये भी डायमेंशनलेस होगा, ये भी डायमेंशनलेस। के ओमेगा इक्वल टू m0 l0 t0, इसको नीचे ले आए, k इक्वल टू 1 बाई ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी, टी ऊपर चला जाएगा तो ये t, तो k इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा t के पावर 1। कौन सा आंसर बन रहा है, पहला, देख लो। नेक्स्ट, what should be the size of the apparatus of the objective telescope which can just resolve the two star angular width of इतना डिग्री, एंगुलर विड्थ हमें क्या दिया है इतना डिग्री, बाई ए लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, हमें वेवलेंथ दिया है, ठीक है, एंगुलर विड्थ भी दिया है। तो डेल थीटा इक्वल टू क्या होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी के बराबर, तो डी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 1.22 लैम्डा बाई डी थीटा। ये सारी वैल्यू दी गई हैं, 1.22 लैम्डा कितना दिया गया है 5000 अपॉन ये कितना दिया है
इतना ये डिग्री में दिया है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 की पावर -3 इंटू पाई अपॉन 180, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1.22 इंटू 5000 इंटू 180, 10 की पावर 3 माइनस का इंटू 3.14, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक। देख लो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, टू वे originating from the source S1 S2 having zero phase difference and coming wavelength lambda will show complete destructive interference। complete destructive interference हमारा क्या होता है, ये होता है 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर। ये हमारा रिलेशन होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट पॉइंट पी SP1 माइनस SP2 इज, ठीक है। इसमें से कौन सा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं। अगर n को 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा 2-1 यानी लैम्डा बाई 2 नहीं है, ठीक है। 2 रखें तो ये हो जाएगा 4-1 यानी 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, इसमें 4 है नहीं होगा। 3 रखें तो 9-1 8 लैम्डा बाई 2, ठीक है। 4 लैम्डा होना चाहिए नहीं है, ठीक। 5 रखें 10 9/2 नहीं है। 6 रखें 12-1 11 लैम्डा बाई 2, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 11 लैम्डा बाई 2। n इक्वल टू 6 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 11 लैम्डा बाई 2 के बराबर। ये हमारा कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। देख लो नेक्स्ट देखते हैं। ए रेक्टेंगुलर कॉइल साइज इतना, ठीक है, हैज इतना टर्न, द रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इतना फेवर पर मीटर स्क्वायर विथ रेट ऑफ इतना रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। पर मिनट दिया है, इसको हम सबसे पहले क्या कर लें पर सेकंड में, क्योंकि पर सेकंड हमारा क्या होती है फ्रीक्वेंसी, रोटेशन पर सेकंड हमारी क्या होती है फ्रीक्वेंसी। F इक्वल टू कितनी हो जाएगी 118/60, ये 30 हर्ट्ज के बराबर, ठीक है। कितना हो जाएगा 30 हर्ट्ज के बराबर। अब कह रहा है मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ, हमसे क्या पूछ रहा है मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ। E इक्वल टू क्या हो जाएगा -n d∅/dt, ठीक है। -n इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं BA cos ओमेगा t dt। इसको डिफरेंशिएट करें तो -n BA ओमेगा साइन ओमेगा t के बराबर। E मैक्स करना है, E मैक्स तो ये हमारा साइन की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बराबर, तो ये क्या आ जाएगा n BA ओमेगा के बराबर, ठीक है। n BA ओमेगा के बराबर। अब इसकी वैल्यू रखते हैं। n कितना दिया है 60 इंटू b कितना है 0.5 इंटू a हमारा है 10 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -4 इंटू ओमेगा 2/f। f की वैल्यू कितनी है 30, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं 1 2 3 और ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, ठीक है। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। ये क्या हो गया ये हमारा बच्चा 6×5 30, ये पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 6
पाई के बराबर। ये कितना हो गया, 36 18 दूनी 36 पाई के बराबर। इसको मल्टीप्लाई कराएं, 36 तेरियां 112 या 13 के आसपास, 113 वोल्ट के अप्रॉक्स। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 113। ठीक है, 113। ये पाई नहीं होगा, ये पाई नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 113 के बराबर। नेक्स्ट, कर यूनिफॉर्म इलास्टिक रोप ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, मास M, स्लाइडिंग हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल by force F as shown in figure. The Young modulus of the material is Y, then tension in rope is. हमसे कह रहा है कि इस रोप में टेंशन क्या होगा, x डिस्टेंस पे। ठीक है, x डिस्टेंस पे मान रहे हैं, x डिस्टेंस पे t टेंशन है, तो t क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट पहले लेंथ निकाल लें, m डैश इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, m l माइनस x बाई l। ठीक है, अगर पूरी लेंथ l है, x है, तो ये कितना हो जाएगा, l माइनस x। ठीक है, यहां से x कर लो तो ये l माइनस x के बराबर। ठीक, किधर भी x मान लो किसी भी पार्ट से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक, ये हमारा m आ गया। फोर्स एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F बाई m के बराबर। ठीक है, तो टेंशन हमारा कितना हो जाएगा, टेंशन हमारा हो जाएगा T इक्वल टू एम ए, T इक्वल टू एम ए। तो T m कितना आया है, m इसको लिखें तो 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू ए कितना हो जाएगा, F बाई एम के बराबर। m से m कैंसिल, T इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा F 1 माइनस एक्स बाई एल के बराबर। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, कितना एक्सटेंशन होगा रोप में, कितना रोप खींचेगी। ठीक है, तो डेल्टा L इक्वल टू F अपॉन क्या लिख सकता है, F अपॉन F इंटू L। ठीक है, L या dx कुछ भी मान लेते हैं, छोटा सा लें, dx इंटू वाई ए। ठीक है, इसको उठा के क्या करते हैं, टेंशन को यहाँ फोर्स को इंटीग्रेट कर दे, तो ये हमारा हो जाएगा, इंटीग्रल पूरा ही कर देते हैं, इंटीग्रल F यहाँ से F 1 माइनस एक्स बाई एल dx अपॉन वाई ए के बराबर। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर दे 0 से L, 0 से L करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इसका x बाई 2, तो ये हमारा हो जाएगा FL 2YA के बराबर। ठीक है, कोई बन रहा है F बाई L 2YA के बराबर, देख लो। नेक्स्ट, consider the arrangement shown in the figure in which the north pole of magnet is moved away from the thick conducting loop of capacity, then axis positive charge will arrive on। किस पे axis positive charge arrive होगा। ठीक है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, ठीक है, इससे दूर जा रहा है, तो इसमें इंड्यूस करंट कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इंड्यूस करंट कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज इसकी इंड्यूस करंट होगी तो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, बी पॉइंट पे। ठीक है, करंट कैसी जा रही होगी, ऐसे, तो मैक्सिमम पॉजिटिव कहाँ होगा, बी प्लेट पे। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg ट्रेवल अकॉर्डिंग टू द लॉ x इक्वल टू, हमें ये दिया है p q और r की वैल्यू दी गई है। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, हमसे पूछ रहा है कि 2 इक्वल टू 2 सेकेंड पे फोर्स क्या होगा, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड का पहले क्या कर ले, एक्सेलरेशन निकाल दे। ठीक है, मास हमें दिया है तो हम उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा p प्लस 2q t प्लस ये हो जाएगा 3RT स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2q प्लस ये हमारा आ जाएगा 6RT के बराबर। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रखते हैं, q इक्वल टू कितना दिया है 4, तो a कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस
6 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी गई है 5 इंटू टी की वैल्यू 2 पुट कर दें तो ये कितना आ जाएगा 8 प्लस 6 पचे 30 और 30 दूनी 60 60 तो ये आ गया 68 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए के बराबर एफ इक्वल टू 2 इंटू 68 तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6 दूनी 12 और 1 13 136 न्यूटन के बराबर। कितना हो जाएगा 136 न्यूटन के बराबर। आंसर फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट, एट एनी प्लेस ऑन द अर्थ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट फील्ड इज इतना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना दिया है ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल का इतना टाइम्स। ठीक है, द एंगल ऑफ डीप, ठीक है, एंगल ऑफ डीप tan थीटा इक्वल टू बी एच अपॉन सॉरी ये होता है बी वी अपॉन बी एच के बराबर। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, ये बी वी अपॉन ये दिया है कितना √3 बी वी के बराबर, एच वाला ये कैंसिल 1/√3 ये कितना होता है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से कौन सा आंसर हो जाएगा 4। अच्छे से देख लो। नेक्स्ट, a magnet of moment m is line magnetic field induction B, W1 is the work done in the turning of from 0 to 60, W2 work done turning 60 to 90। ठीक है, तो देखते हैं वर्क डन क्या होता है। पहले के लिए W इक्वल टू एम बी कॉस 0 माइनस कितना है 60 कॉस 60। ठीक है, ये सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा एम बी कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 1/2 यानी ये कितना आ जाएगा एम बी बाई 2 के बराबर। W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, W2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम बी कॉस 30 माइनस कॉस 90 इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा एम बी ये हो जाएगा कितना 90 पे हमारा होता है 0 ये तो 0 ही हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √3/2। ठीक है, दोनों का रेशियो ले लें W1/W2 दोनों का रेशियो लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एम बी बाई W1/W2 एम बी बाई 2 अपॉन √3 एम बी बाई 2 ये इससे कैंसिल तो ये W2 इक्वल टू कितना आ जाएगा √3 W1 के बराबर। ठीक है, देख लो कौन सा आंसर हो रहा है 4। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, a convex lens when placed in the first position form a real image of object on a fixed screen. The distance between the object and the screen is इतना and the displace the lens from the first position by इतना सेंटीमीटर, कितना इतना डिस्प्लेस कर दिया गया है। ठीक है, सेकंड पोजीशन अगेन द रियल इमेज इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, तो हमसे कह रहा है कि फोकल लेंथ लेंस का क्या होगा। ठीक है, तो F इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट वाला t² - x² अपॉन 4d के बराबर। ठीक है,
डी कितना दिया है 75 का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेस किया कितना किया है, मान लो एक्स किया गया है, तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 75। ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 75 माइनस 25 एक ब्रैकेट में a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। 75 प्लस 25 अपॉन 4 इंटू 75, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया 50 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 75, 25 दिया 75, 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 25 दूनी 50/3, 50/3 के बराबर, यानी 16.7 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। देख लो नेक्स्ट, कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर इतना kept in a constant with concave lens पावर इतना, द इफेक्टिव पावर, इफेक्टिव पावर हमारा हो जाएगा P इफेक्टिव इक्वल टू, कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है 4D माइनस ये कितना हो जाएगा 3D इक्वल टू 1D के बराबर, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, A conducting wire of length L is turned in the form of a circular coil। एक L लेंथ का कॉइल है, इसको सर्कुलर कॉइल में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो L इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस, मान लो N टर्म है N 2πr के बराबर, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा L अपॉन N 2π के बराबर, ठीक है। ये तो सबको पता है, बेसिक है, ठीक है। कह रहा है करंट I is passing through its for torque due to magnetic field produced at its center, ठीक है, center। To be maximum the number of turn in the coil will be, maximum number of turn कितना होगा, ठीक है। maximum torque के लिए n का नंबर कितना होगा, ठीक है। टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू होता है m b, ठीक है। m इक्वल टू क्या होता है n i a b के बराबर, n i ए क्या होता है पाई आर स्क्वायर बी, ठीक है। तो इसको रखें आर स्क्वायर की जगह पे इसको, तो एन आई पाई आर स्क्वायर की जगह पे रखेंगे तो हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के बराबर इंटू बी, ठीक है। तो टाउ मैक्स एक n स्क्वायर से एक n स्क्वायर, एक n से एक n कैंसिल, तो ये क्या बचा 1/n। ये यही देखना है कि मैक्सिमम कितना है, ठीक है। तो अगर इसको मैक्सिमम करना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमम कितना ले सकते हैं, मिनिमम 1 ले सकते हैं, ताकि हमारा टॉर्क क्या हो मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। कुछ भी वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, an electron is revolving in circular path of radius इतना, स्पीड इतना, the magnetic field center of circular path, ठीक है। सर्कुलर पाथ के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है म्यू नॉट अपॉन I/2r के बराबर, ठीक है, ये होता है। अब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है r रेडियस पे, तो चार्ज क्या दिया है हमें, रेडियस दिया गया है, स्पीड दिया गया है, ठीक है। तो चार्ज कितना हो जाएगा I इक्वल टू Q/T, Q अपॉन T कितना हो जाता है 2πr इंटू V, ठीक है। इसको हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसको रिप्लेस कर दे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से करंट चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। वेलोसिटी कितनी दी गई है, वेलोसिटी दी गई है 3 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 2 पाई इंटू आर, आर कितना है 2 इंटू 10 की पावर -10, 2 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 16, तो ये 16 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -3, -3 ऊपर बचा 1.6 इंटू 3 अपॉन नीचे हो गया हमारा 4 पाई
इंटू 10⁻³ ये हमारा करंट, ये यहाँ उठा के पुट कर देंगे, ठीक है। इसको पुट करें, म्यू नॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हम निकाल चुके हैं, 1.6 इंटू 3 इंटू 10⁻³ अपॉन 4 पाई अपॉन 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻10 के बराबर, ठीक है। ये है, इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक। और इसको देखते हैं, ये क्या है, ये +10 -10 ये कैंसिल, ठीक है। इसको आफ्टर डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा बनेगा 1.2 टेस्ला के बराबर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 1.2 टेस्ला के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर ब्लू एंड रेड कलर इतना इतना रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज 8 डिग्री, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हमारा हो जाएगा म्यू ब्लू माइनस म्यू रेड इंटू ए, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं 1.532 माइनस 1.514 इंटू 8, ठीक है। 12, इसको 1 ले जाए, 12 में से 4 गया 8, और ये 3 में से मतलब 2 में से 1 गया 1.0 इंटू 8, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें, 8 एकम 8, 8 है 64 के 4, 8 एकम 8 और 6 14, ये हमारा आ जाएगा 1.44 डिग्री। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, when two cell of EMF E1 and E2 are separately balanced in potentiometer, experience the difference in balancing length is found to be इतना। The difference in EMF cell is इतना। EMF का डिफरेंस हमें दिया है और बैलेंसिंग लेंथ का हमें डिफरेंस दिया है, तो हमें रिलेशन पता है। E इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेड K L1, ठीक है, इक्वेशन 1। E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K L2, ठीक है। पहले से दूसरे को माइनस करें तो E1 माइनस E2 इक्वल टू K कॉमन करें, L1 माइनस L2 के बराबर। ये हमें कितना दिया है, 0.4 अपॉन ये कितना दिया है, 0.5 इक्वल टू K, ये पॉइंट गया तो K इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 वोल्ट पर मीटर के बराबर। कितना आ जाएगा, 0.8 वोल्ट पर मीटर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड, देख लो। 10x a single sheet Fraunhofer diffraction pattern, the width of the central fringe beta, now the distance between the screen and slit reduced by delta x, ठीक है। कितने से रिड्यूस किए हैं, डेल्टा x से, तो सेंट्रल फ्रिंज विड्थ इज इतना हो जा रहा है, ठीक। द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज, ठीक है। हमसे ओरिजिनल डिस्टेंस पूछ रहा है, स्लिट और इसका क्या होगा, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2d लैम्डा बाई स्मॉल d, ठीक। फिर क्या कर रहा है, फिर ये कर रहा है कितने से रिड्यूस हो रहा है, इतने से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा माइनस बीटा बाई n इक्वल टू 2, कितने से हो रहा है, डेल्टा x से, d माइनस डेल्टा x लैम्डा बाई d, ठीक है। अब क्या कर दे, दोनों का रेशियो ले ले, ठीक है, रेशियो ले ले। यहाँ से बीटा कॉमन करें तो ये पहला और ये दूसरा, दोनों का रेशियो ले लिए तो ये कैंसिल, ठीक है। यहाँ से बीटा भी ले लिए तो बीटा कैंसिल, तो बचा क्या,
ऊपर d इक्वल टू 1 अपॉन इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n माइनस 1 अपॉन n इक्वल टू इधर d माइनस डेल्टा x के बराबर। इसको ऊपर लेते जाओ, इसको ऊपर लेते जाए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ऊपर ले गए तो n माइनस 1 इक्वल टू d माइनस डेल्टा x के बराबर। ठीक है, d माइनस डेल्टा x के बराबर, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा, इसको इस साइड लेके जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा d अपॉन d माइनस x। तो इसको लेते आते हैं n को इस साइड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं आगे। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको अगर उधर ले जाए तो n बाहर नहीं रखे, n माइनस 1 बाई n इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा d माइनस डी एक्स, क्रॉस कराए तो d माइनस डी एक्स बाई डी। ठीक है, तो इसको अगर हम उस साइड लेके गए तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एन इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एन इक्वल टू ये हमारा कितना हो जाएगा, x उधर जाएगा तो प्लस का डेल्टा x, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एन प्लस डेल्टा x के बराबर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई एन डेल्टा x के बराबर। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 4R 16 64 इनफाइनाइट आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, रिजल्ट विल बी, इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़े तो हमारा क्या आएगा, इनफाइनाइट के बराबर ही आएगा। ठीक है, हमारे सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, तो इनफाइनाइट होंगे, तो इनफाइनाइट में इनफाइनाइट कुछ भी जोड़े तो हमारा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट ही। नेक्स्ट, करंट कितना से कितना इंटर कर रही है, 4 और 3 7, निकल कितना रही है 2 और 1.3, तो यहाँ कितना बच रही होगी, यहाँ से कितना निकल रही होगी, 7 में से ये माइनस करें, 7 माइनस 2 माइनस 1.3 इक्वल टू आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.7 के बराबर, 3.7 एंगस्ट्रॉन के बराबर, एम्पियर, सॉरी एंगस्ट्रॉन नहीं, एम्पियर के बराबर। कितना हो जाएगा आई इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 3.7 के बराबर। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको कट करें तो ये हम पूरा देखें तो ये क्या है, एक बैलेंस ब्रिज है। ठीक है, तो इधर से कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस किसी काम के नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2R, एक बना 2R का, ये भी क्या बना 2R का, और ये भी क्या हो जाएगा 2R का। ठीक है, A और B। ठीक है, 2R और 2R का रेजिस्टेंस। ठीक, क्योंकि ये अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो ये हमारा क्या है, ये पूरा एक वेट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, बैलेंस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का सेम हो जाएगा, तो ये हमारा रेजिस्टेंस वो हो जाएंगे कैंसिल, तो 2R और 2R, नेट इनका कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3R/2 के बराबर। ठीक है, इनका नेट रिजल्टेंट एक बार देखा जाए 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R/3 के बराबर। कितना होगा 2R/3 के बराबर।
नेक्स्ट, two condenser of capacity 2C and C are joined in parallel charge and charge up to potential V, ठीक है, V पोटेंशियल तक इनको चार्ज किया है। तो मान लेते हैं हम इसमें पहले में Q1 है, तो Q1 की चार्ज कितना हो जाएगा 2CV के बराबर, Q2 कितना हो जाएगा CV के बराबर, ठीक है। द बैटरी इज रिमूव, ठीक है, बैटरी को क्या कर दिया गया है, रिमूव। कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी C इज फिल्ड, एक उसकी जगह पे कंडेंसर रखा गया है जिसकी कैपेसिटी C है, कंप्लीट विद द मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, और किससे K से कंप्लीटली फिल्ड है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर विल नाउ बी, तो हमसे पूछ रहा है कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट होगा। चार्ज हमारा क्या होगा, चार्ज कंजर्व होगा, ठीक है, चार्ज कंजर्व होगा। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू, सेकेंड वाले में मान लो हम उसको मान लिए C2 प्लस इसको हटा के इसको रखा गया है 2C V डैश। अब C2 इक्वल टू हमारा कितना हो जाए KC के बराबर, KC प्लस 2C इक्वल टू V डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा CV प्लस 2CV 3CV के बराबर। इसको डिवाइड करें तो V डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 2CV अपॉन C कॉमन करें K प्लस 2, C से C क्या ये 3 होगा, 3V बाई K प्लस 2 के बराबर। कितना आ जाएगा 3V बाई K प्लस 2 के बराबर, देख लो। नेक्स्ट, two identical PN junction may connected in series with the battery. The rays are shown in the figure. The potential drop across the PN junction are equal. किसमें किसमें हमारा potential drop equal होगा, ठीक है। ये क्या है, एक है PN और दूसरा क्या है NP, ठीक है। इस सर्किट में देखें एक किससे लगा है हायर पोटेंशियल से, और दूसरा भी क्या है हायर से, मतलब दोनों कौन से टर्मिनल से है P। ये क्या है, एक P है, एक माइनस एक प्लस, इसका भी क्या है एक प्लस तो एक माइनस, ठीक है। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा, सेम होगा। अल्टरनेट लगे हैं PN और इसमें क्या लगे हैं NP। तो दूसरे और तीसरे का क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस जंक्शन के अक्रॉस इक्वल होगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा सर्किट 2 और 3। नेक्स्ट, the bob of pendulum carry an electric charge of इतना coulombs in an horizontal electric field of इतना volt per meter and it is at rest. The angle made by pendulum with vertical will be if the mass of the pendulum is इतना kg, g इक्वल टू इतना हमें दिया है। पेंडुलम में tan थीटा इक्वल टू क्या होता है F बाई mg, F क्या होता है QV अपॉन mg के बराबर, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू चार्ज कितना दिया है 392 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू ई की वैल्यू कितनी दी गई है 20 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन मास 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और ये कितना है जी है हमारा 9.8, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितने के बराबर आएगी 1 के बराबर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा सेकेंड, देख लो। नेक्स्ट, द स्फीयर ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर हैज इलेक्ट्रिक फील्ड
इतना वोल्ट मीटर सरफेस, व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इतना प्लेस एट ए डिस्टेंस इतना सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले क्या, स्फेयर की हमें रेडियस दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका चार्ज निकालेंगे। इसका चार्ज क्या कैसे निकालेंगे, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू आर स्क्वायर अपॉन के बराबर। ठीक है, अब दोनों के लिए रखे फोर्स, तो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, फोर्स हमारा हो जाएगा F इक्वल टू के क्यू हमें दिया है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू क्यू, ये हमारा क्यू कितना हो जाएगा, E आर स्क्वायर बाई के अपॉन आर स्क्वायर। ये कितना है, ये हमारा 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर मीटर में 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, के से के कैंसिल, अब इसकी वैल्यू रखें तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 8 इंटू माइनस का E कितना दिया है 5 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, R कितना है, इसके लिए 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 0.2 का स्क्वायर। अब इसको रखते हैं, ये इससे डिवाइड करें तो यहां क्या बचेगा 2। ऊपर हम क्या लिख सकते थे, ऊपर लिख सकते थे हम 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 इंटू ये, इसका अगर हम करें तो अगर 5 ही रख दे तो 5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, यहाँ 20 इंटू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये कैंसिल, ये 4 इसको मल्टीप्लाई करा के डिवाइड कराए तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 के बराबर। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट, from a rest a electron is accelerated between two such position point which has potential इतना and इतना respectively, associated de Broglie wavelength of the electron। de Broglie wavelength क्या होता है 12.75 by root v। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना आएगा डेल्टा v 20, तो ये कितना हो जाएगा 12.75 अपॉन 20, तो इसको बाहर निकालेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4 से थोड़ा ज्यादा होगा, इसको 12 को डिवाइड कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 3 12, यानी 3 से थोड़ा सा कम, 3 से थोड़ा सा कम कोई बन रहा है 2.75 के बराबर। देख लो, नेक्स्ट, फोर्स दिया है और हमें वेलोसिटी दी गई है, पावर पूछा गया है, तो पावर क्या होता है, पावर होता है F डॉट V के बराबर। F हमें कितना दिया है, ये दिया है 4I माइनस J प्लस J माइनस 2 के डॉट 2I प्लस 2J माइनस प्लस 3K। ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो ये 4 दूनी 8 प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 वॉट के बराबर। तो पावर हमारा कितना हो जाएगा 4 वॉट के बराबर। ठीक है, देख लो। नेक्स्ट, the wavelength D1 and D2 lines of sodium are इतना and इतना are respectively if their mean wavelength इतना
देन द डिफरेंस ऑफ द एक्साइटेड एनर्जी स्टेट विल बी। हमसे एनर्जी का डिफरेंस पूछ रहा है। अगर पहले के लिए निकालें E1 इक्वल टू क्या होता है 12400 अपॉन वेवलेंथ 5890, इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2.1081 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12400 अपॉन कितना है 5896, इसको करेंगे तो 2.1079 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे डेल्टा ई डिफरेंस E1 माइनस E2 इक्वल टू ये आ जाएगा, इसको माइनस करें तो 200 पॉइंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10 की पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, कौन सा आंसर बन रहा है, सेकेंड, देख लो। नेक्स्ट, an electron makes transition from n equal to 4 state to n equal to 1 hydrogen atom. The momentum of recoil hydrogen atom kg per meter. recoil p equal to क्या हो जाएगा E by c। ठीक है, E by c कितनी होती है एनर्जी, ये होती है 12400। ठीक है, कितनी होती है 12400 और C 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, C इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है तो इसको पूरा लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको हम क्या कर दें, इसको सॉल्व कर दें तो ये हमारा आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद हमारा आता है 6.8 इंटू 10 की पावर -27 के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा डाटा है 6.8 इंटू -27 के बराबर। ठीक है, देख लो। नेक्स्ट, when light source is placed at 1 meter distance from a photoelectric cell, then the value of stopping potential is obtained 4 volt. It placed at 4 meter distance, then value of stopping potential। ठीक है, stopping potential हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो चाहे डिस्टेंस हम कितना भी बढ़ाएं, जितना है पहले उतना ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 वोल्ट ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, a body of mass 1 kg is at rest at the origin at time t equal to 0। f equal to हमें ये दिया है, applied on the body at t equal to 1 second, which of the following is true। तो t equal to 1 second पे हमारा क्या सही है। ठीक है, t equal to 1 second पे हम देखते हैं मास 1 दिया है तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। a equal to कितना हो जाएगा 1 ti प्लस 1 j के बराबर। ठीक है, ti प्लस j के बराबर। ठीक है, वेलोसिटी निकालें, इसको इंटीग्रेट करें तो ये कितना हो जाएगा t²/2i प्लस टी जे के बराबर। r कितना हो जाएगा, r हमारा पोजीशन हो जाएगा, इस एक बार और इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा t³/6i प्लस ये हमारा हो जाएगा t², ये t है, t²/2j के बराबर। ठीक है, ये हमें मिल गया r और ये हमारा है फोर्स। तो टॉर्क क्या होता है r क्रॉस f, टाउ इक्वल टू कराते हैं r क्रॉस f, r में कराते हैं r f में ये क्या हो जाएगा i और i 0 ही हो जाएंगे। ठीक है, इससे कराए तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60 और t इक्वल टू क्या रखना है 1,
सबसे पहले इसकी वैल्यू रख दें, t इक्वल टू 1/6i, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/6i प्लस 1/2j के बराबर। अब इसकी क्रॉस कराते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा i से कराएंगे तो 0, इसका हो जाएगा 1/6 i क्रॉस j, i क्रॉस j क्या होता है k, ठीक है। फिर इसका इससे कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 i क्रॉस j, ये कितना है i क्रॉस j, इसका क्रॉस कराएं तो ये क्या हो जाएगा j क्रॉस i, j क्रॉस i का मतलब होता है -1/2 k के बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो यहां से 6 कॉमन करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 k, तो ये हमारा कितना हो जाएगा -1/3 k के बराबर, ठीक है। तो हमारा टॉर्क कितना आ जाएगा -1/3 k के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।